कल हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, होमवर्क भी दिए थे। उससे आगे क्या होता है, उसके आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखते हैं। उसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे मोस्ट हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और उनसे एक न एक दो क्वेश्चन जरूर मिलता है। मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और 2-3 नंबर में भी आ सकता है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ क्या कि कोई एपी श्रेणी है, एपी श्रेणी है 21, 18, 15, 21, 18, 15 कह रहा है इस तरीके से कि का कौन सा पद -21 है। क्या है? -21 है। का कौन सा पद क्या है? -21 है। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, ए और डी का मान निकालना है। ए और डी का मान कैसे निकालते हैं हम? ए और डी का मान निकालते हैं कि जो प्रथम पद होता है हमारा वो क्या होता है? ए होता है। प्रथम पद क्या होता है हमारा? ए होता है। तो ए बराबर किसके होगा? 21। ये हमारा क्या है? प्रथम पद है। डी किस तरीके से निकालते हैं हम कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाता है तो वो हमारा क्या बचता है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस डी बचता है। 18 में से 21 गए तो कितना बचेगा? -3। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? -3। लेकिन वो कह रहा है कौन सा पद कितना है? 21 है। तो इसका मतलब क्या? कौन सा पद? ये अंतिम पद हुआ, अंतिम पद हुआ। यानी मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ टी एन बराबर किसके? एल बराबर किसके? -81 के। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ टी एन बराबर एल बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी के। जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा, जब तक सवाल ही नहीं हो सकता। तो टी एन और इसका मान कितना है? -81 बराबर ए का मान कितना है? 21 और प्लस यहाँ एन का मान निकालना है। कह रहा ना कौन सा पद, कौन सा पद। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमें एन का मान निकालना कि कौन सा पद होगा। ये कौन से पद का मतलब है? इसके एन का योग दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें एन का मान निकालना है। तो n -1 और डी का मान कितना है? -3। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस 21 को मैं इधर ले आया तो माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 21 बराबर किसके? इससे देखो यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो -3n-1 हो जाएगा। यहाँ ये कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और लेकिन हो जाएंगे किसमें? माइनस में। एक और ये कितना हो जाएगा? 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, -10। ये हो गया n-1। माइनस से माइनस कट गया बराबर ये जो 3 था इसको हमने क्या किया? इसकी साइड में इसके बटे में ले गए। यहाँ बच गया n-1। देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो n का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से? यानी ये था हमारा n-1 बराबर 34। अब मैं इसे एक को इधर लेके जाऊंगा 34 + 1 तो बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो हमारा 35वां पद क्या होगा? हमारा 35वां पद क्या होगा? 81 माइनस का। 35वां क्या होगा हमारा? 81 होगा माइनस का। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एपी ज्ञात कीजिए, एपी ज्ञात कीजिए। एपी श्रेणी की बात कर रहा है। कह रहा है जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। ठीक है, तो हमें एपी ज्ञात करना है। कैसे? देखिए भैया A13 बराबर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और यहाँ से A7 बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है AN बराबर किसके बराबर फॉर्मूला होता है? A प्लस के n-1 इंटू डी क्या होता है? इसी तरीके से यहाँ फॉर्मूला लगेगा n-1 इंटू डी। यहाँ n का मान देखो 3 दे रखा है, यहाँ n का मान 3 दे रखा है, यहाँ n का मान 7 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से a प्लस n का मान कितना है? 5 नहीं 3। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1 इंटू डी बराबर किसके? 5 के, क्योंकि 5 के बराबर दे रखा है बराबर a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर किसके? 9 के दे रखा है। तो यहाँ पर हमारी क्या निकल गया? 3 में से 1 गया तो कितना बचता है? 2। तो 2d बराबर किसके हो जाएगा? 5 के। और a प्लस का 7 में से बन गया तो कितना बचता है? 6d। कितना बचा? 9। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। देखिएगा मैं इसको इस तरीके से करता हूँ।
क्या लिख दूंगा यहाँ, घटाने पर। पिछली क्लास में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है ये सब। घटाने पर करूँगा तो सारे माइनस के ये भी कट जाएगा। 2D में से 6D गया तो कितना बचता है, माइनस का 4D। 5 में से 9 गया तो कितना बचता है, माइनस का 4। माइनस से 4 कट गया, D बराबर किसके आ गया, 1। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या हो जाएगा, a प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई D का मान कितना है, 1 है, और बराबर किसके, 5 के। तो यहाँ से a 2 की गुणा 1 से करूँगा तो 2 ही आएगा, बराबर 5। दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो 5 में से 2 गया तो बचते कितने हैं, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3। अब हमारे पास में प्रथम पद आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया। हम जानते हैं समांतर श्रेणी होती क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2D और a प्लस 3D। आप तो वो कितने पद बोल सकता है, a का मान कितना है, 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 गुणा 1 और 3 प्लस 3 गुणा 1, क्योंकि डी का मान क्या है, हर जगह 1 है। 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 2 की गुणा 1 से करूँगा 2, तो 3 और 2 5। अब तुम खुद अंदाजा लगा सकते हो कि 3, 4, 5 इस तरीके से, 6 इस तरीके से, 7। ये हमारी क्या हो जाएगी, AP। ये हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों पर अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। जो भी डाउट है आपकी वो मुझे भेजिए, मैं उसको करवाऊंगा यहाँ पर। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिएगा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनसे एक ना एक सवाल आना है। जैसे ये है कि यहाँ पर दी हुई है, क्वेश्चन है यहाँ पर, समांतर श्रेणी, तीसरा है AP 10, 7, 4 डॉट डॉट -62 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, देखिएगा क्या है इसका आंसर। मैं आपको बता दूं, यहाँ सबसे पहले अंत से आरवें पद का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अंत से आरवां पद का फॉर्मूला कितना बताया था मैंने, यहाँ होता है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी के होता है ना। लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अंतिम पद था उसमें से उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, उसमें से क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। लेकिन हमारा जो ये कंडीशन है, इससे अलग मैंने एक कंडीशन बताई थी, वो क्या थी कि l माइनस r माइनस 1 इंटू डी। क्या बताई थी मैंने, l माइनस r माइनस 1 इंटू डी बताई थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर l का मान कितना है, -62 और r का मान कितना, 11 माइनस 1, और d का मान हम निकालते हैं यहाँ से कैसे कि a बराबर 10 था और d बराबर कैसे आ जाएगा कि दूसरे में से पहले पद को घटा दो तो -3 आ जाएगा। कैसे, 7 में से 10 गया तो कितना बचता है, -3 आ जाएगा, -3। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 62 -3, तो 10 में 11 में से 1 गया, कितना बचता है 10, और यह आ जाएगा माइनस का 3। 10 क्या कितने होते हैं, 30, कितना होता है 30, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ से 30 में से 62 गया तो कितना बचता है, -32 बचता है। क्या बचता है, -32। तो हमारा अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद, इसका मतलब क्या है, इधर की तरफ को चल रहे हैं हम, अब इधर की तरफ को चल रहे हैं हम। हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 इसमें से जोड़ करके इधर को चलो, तो इधर को जब हम चलेंगे तो हमारा अंत से 11वां पद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -32। देखिए क्वेश्चनों को कीजिए तो सही, तभी तो आपकी समझ में आएंगे। कोई डाउट तो भेजता नहीं है। जब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं लगाओगे, नहीं समझोगे, तब तक आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। और जो क्वेश्चन है उनको मैं बराबर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितनी कोशिश हो सकती है उतने क्वेश्चन करिएगा, जितने मैंने दिए हैं उतने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा दोबारा देखिएगा,
स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को करिएगा दोबारा अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगली वीडियो में भेज दूंगा, या आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी, आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्मूला क्या बनवाया है। अगर आपकी फॉर्मूले याद हैं अच्छे तरीके से तो आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को कर सकते हैं।